हेलो दोस्तों। तो बहुत समय से कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि एडोबी प्रीमियर प्रो के बारे में भी लोगों को कुछ सीखना और समझना है। तो चलिए अभी जो भी वीडियोस आने वाले हैं वो आने वाले हैं एडोबी प्रीमियर को लेकर के। पर इसके अलावा जो 3ds मैक्स सीख रहे हैं मेरे चैनल के वीडियोस को देख करके वो प्लेलिस्ट पे जाए। मैंने बहुत सारे 3ds मैक्स के ट्यूटोरियल्स बनाए हैं, उनके साथ आप प्रैक्टिस करें। बहुत जल्द मैं और भी 3ds मैक्स के वीडियोस लेकर के आऊँगा। पर अभी शुरुआत करते हैं अब प्रीमियर के साथ। तो जैसे ही आप प्रीमियर ऑन करते हैं, मैं फ़िलहाल प्रीमियर का वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, एडोबी प्रीमियर प्रो 2023। ओके, अभी अगर आप देखें तो इसके नए वर्ज़न भी अवेलेबल है। अब जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन्यू बार्स है, जहाँ पे फाइल है, एडिट है, क्लिप है, सीक्वेंस है, मार्कर्स है, ग्राफिक एंड टाइटल्स है, व्यू है, विंडो है और आपके पास हेल्प भी अवेलेबल है एडोबी प्रीमियर की तरफ से। चलिए अभी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करने के लिए आपको फाइल मेन्यू की ज़रूरत पड़ेगी। फाइल मेन्यू पे आने के बाद आपको यहाँ पे न्यू का ऑप्शन मिलता है, ओपन प्रोजेक्ट, ओपन प्रोडक्शन, ओपन रिसेंट। बाकी अगर आप देखें तो सारे ऑप्शंस अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं है और आपको सीधा यहाँ पे एग्जिट का ऑप्शन मिलता है, जो कि अभी हमें नहीं करना है अगर आप प्रीमियर सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले तो यार आप वीडियो को लाइक भी कर दें ताकि मैं ऐसे और भी वीडियोस लेकर के आऊँ। अब यहाँ पे अगर मैं न्यू ऑप्शन पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं दो ही ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, एक है प्रोजेक्ट और दूसरा है प्रोडक्शन। तो हम चलेंगे अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट पे। तो प्रीमियर पे जब कभी भी आप कोई भी वर्क करते हैं तो आप उसे एक प्रोजेक्ट के तौर पे लेकर के चलते हैं। और अगर आप इसके शॉर्टकट की बात करें तो वो है कंट्रोल ऑल्ट एन। तो या तो आप इस प्रोजेक्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें या फिर आप कीबोर्ड पे कंट्रोल ऑल्ट एन प्रेस करें। जैसे ही आप कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडोबी प्रीमियर प्रो का ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ इंपोर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे एडिट का है और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। चलिए अभी नीचे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट मीडिया टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट एंड देन यहाँ पे क्रिएट लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, अगर इस साइड पे आप देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है कॉपी मीडिया, न्यू बीन और क्रिएट न्यू सीक्वेंस। तो मैंने क्रिएट न्यू सीक्वेंस को यहाँ से एक्टिवेटेड रखा है और यहाँ पे मैं इस सीक्वेंस को नाम दे सकता हूँ। तो फिलहाल इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट प्रोजेक्ट। ओके, इसके अलावा जो लोकेशन है वो अभी डी ड्राइव पे है, तो मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया डी फिल्मेटिक। तो अब मेरा जो प्रोजेक्ट फाइल है वो इस लोकेशन पे जाके सेव होने वाला है। अभी अगर मैं क्रिएट करूँ, आप देख सकते हैं कुछ भी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है और उसमें कुछ भी नहीं है, यानी कोई भी क्लिप हमने सेलेक्ट नहीं करके रखा हुआ है। तो ये आ चुका है हमारा प्रोजेक्ट और इसका अगर लोकेशन देखें तो डी फिल्मेटिक फोल्डर के अंदर में हमारा अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट है। अनटाइटल्ड इसलिए है क्योंकि अभी तक हमने अपने प्रोजेक्ट फाइल को सेव नहीं किया है। तो फाइल पे आते हैं और यहाँ पे आप देखें, अब बाकी मेन्यूज़ के ऑप्शन भी आपको यहाँ पे एक्टिवेटेड दिखाई दे रहे हैं। तो हम चलते हैं सेव पे और ये मैंने कंट्रोल एस कर दिया, बट अगेन फाइल का नाम है अनटाइटल्ड। तो अगर आप इसे नाम देना चाहते हैं तो सेव एस करके आप इस फाइल को एक नया नाम दे सकते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे दे दिया न्यू प्रोजेक्ट यूट्यूब। ओके, यानी वाई। अभी सेव करते हैं। अब आप देखें यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नाम है न्यू प्रोजेक्ट वाई। ओके, और जो एक्सटेंशन होता है फाइल का वो होता है PROJ, मतलब कि प्रीमियर प्रोजेक्ट। अब हम देखें तो यहाँ पे कई सारे पैनल्स ओपन हैं। तो विंडो मेन्यू पे आके आप यहाँ से वर्क स्पेस पे आ जाएं और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पैनल्स अरेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपका जो वर्क स्पेस है आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको सारे पैनल्स ओपन चाहिए तो आप ऑल पैनल का ये ऑप्शन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा असेंबली, ऑडियो, कैप्शन एंड ग्राफिक्स, कलर, एडिटिंग, इफेक्ट, एसेंशियल्स, लर्निंग, लाइब्रेरीज, मेटा लॉगिंग, प्रोडक्शन, रिव्यू, वर्टिकल, इस तरीके के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। तो जैसा आप काम करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंग आप अपने वर्क स्पेस को अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे अभी एडिटिंग करनी है तो मैंने एडिटिंग का वर्क स्पेस ले लिया। ओके, जैसे आप एडिटिंग का वर्क स्पेस लेते हैं आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से चीज़ें दिखाई देती है। तो अब बारी आती है एक नया सीक्वेंस फाइल बनाने की। तो ये जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है या फिर ये प्रोजेक्ट का पैनल है, इस पैनल पे आप देखेंगे यहाँ पे भी इंपोर्ट मीडिया टू स्टार्ट, यानी आप किसी भी टाइप के वीडियो या ऑडियो या इमेजेस से अपने प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग कर सकते हैं। पर इसके लिए हमें चाहिए होगा एक सीक्वेंस, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है नो सीक्वेंस।
तो पहले हम एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक, न्यू आइटम, और यहाँ पे सीक्वेंस। ओके, सीक्वेंस का आप नाम दे सकते हैं, तो मैंने इसको दे दिया YT और ओके कर दिया। तो आप देखें एक सीक्वेंस बन चुका है। अगर आप इस सीक्वेंस पे वापस से री एडिटिंग करना चाहते हैं, वापस से उसके सेटिंग करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाना होगा, सॉरी, आपको यहाँ पे से सीक्वेंस की सेटिंग करनी है ना। तो फिर हमें यहाँ पे देखना है सीक्वेंस सेटिंग, और यहाँ से आप अपने सीक्वेंस की सेटिंग कर सकते हैं। इसको डिटेल्स में हम आगे चल के समझेंगे कि कौन कौन सी सेटिंग्स आपके क्या काम आने वाली है। फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है, जो कि यहाँ पे फुल एच डी है 9020 1080, इसके बारे में आप ऑलरेडी जानते होंगे कि अभी के समय में जितने भी वीडियोस होते हैं वो जनरली हम फुल एच डी यूज़ करते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए। तो ये लेके मैंने ओके कर दिया, सेटिंग में कोई भी चेंजेस नहीं किया। अब आप जैसे ही देखें हमने सीक्वेंस बनाया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं नो सीक्वेंस की जगह आपको YT नाम का एक सीक्वेंस दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे आपको प्रोग्राम मॉनिटर जो है वो भी दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो कि अभी पूरी तरह से ब्लैक। अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूँ तो न्यू आइटम पे आपको और भी कई सारे आइटम्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्रोजेक्ट शॉर्टकट, ऑफलाइन फाइल, एडजस्टमेंट लेयर, पार्स एंड टोन, ब्लैक वीडियो, कलर मैट, यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर और ट्रांसपेरेंट वीडियो। चलिए इसमें से अभी हम यूनिवर्सल काउंटिंग लीडर को ऐड करते हैं। जो भी सेटिंग आई है इसके साथ ही मैंने ओके कर दिया। अभी आप देखिए यहाँ पे 4 3 2 1 इस तरीके से ये काउंटिंग शुरू होगी। अभी मैं इसको अगेन जो भी सेटिंग है जैसा है उस पर ओके करता हूँ। अब आप देखें एक वीडियो फाइल आ चुकी है यहाँ पे, इसको ड्रैग करते हैं और आप देखेंगे प्ले करके, प्ले करने के लिए आपको स्पेस बार प्रेस करना है और आप देखेंगे इस तरीके से काउंटिंग शुरू हो गई। अगर मैं इसे ओके, तो अगर मैं इसे आउटपुट के तौर पे या रेंडर करना चाहता हूँ तो मुझे इसे रेंडर करने के लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट करना होगा और क्वेश्चन मार्क प्रेस कर देना है। इससे आप देखेंगे कि एरिया डिफाइन हो चुका, जितना आउटपुट आप निकालना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उतने के लिए। अब सिंपली आपको जाना है एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे जा करके आप अपना लोकेशन डिसाइड करें कि आपको फ़ाइल कहाँ सेव करनी है, फ़ाइल का नाम दे दें और इसके अलावा यहाँ से फाइल का कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करके रखा हुआ है H.264। तो आप देखेंगे YT.MP4 फॉर्मेट में हमारा फाइल सेव हो रहा है। अब सिंपली आपको इसको एक्सपोर्ट कर देना है या फिर आप सेंड टू मीडिया इनकोडर कर सकते हैं। अगर आपने एडोबी मीडिया इनकोडर इंस्टॉल करके रखा है सिस्टम पे तब आपका ये बटन वर्क करेगा, अदरवाइज आप सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया एक्सपोर्ट और ये हो गया एक्सपोर्ट कंप्लीट। अब जो मेरी फाइल है वो जा चुकी है डेस्कटॉप पे। तो अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊं और यहाँ पे सिंपली YT लिखूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको YT का MP4 फाइल मिल रहा है। ओपन करते हैं तो आप देखें ये यहाँ आ चुका है। वापस से मैं ड्रैग ड्रॉप करूँ तो ये जो आउटपुट आप देख रहे हैं ये हमारा रेंडर्ड आउटपुट है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि प्रीमियर पे एक न्यू प्रोजेक्ट किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से आपको अपना वर्क स्पेस सेट करना है, कैसे आपको एक नया सीक्वेंस बनाना है और किस तरीके से आप एक मीडिया इंपोर्ट करके या क्रिएट करके उसका एक रेंडर आउटपुट ले सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी हम आगे बढ़ेंगे, जानेंगे प्रीमियर के बारे में, बट इसके लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। मैं विवेक दुबे आपसे फिर मिलता हूँ VFX वाला ज्ञान के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।